देखो सहसंयोजक आबंध सहसंयोजक आबंध जब दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है तो इस प्रकार का आबंध सहसंयोजक आबंध कहलाता है। पिछले पाठ में हमने पढ़ा था आयनिक आबंध। आयनिक आबंध में हमने ये पढ़ा था कि जब दो परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है तो ऐसे आबंध को हम आयनिक आबंध कहते हैं। यहाँ हमें पढ़ना है सहसंयोजक आबंध, क्योंकि कार्बन लगभग जितने यौगिक बनाता है वो सहसंयोजी यौगिक बनाता है, अर्थात इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान नहीं करता, इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक है 6। अगर कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाए तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 और 4। इसका अर्थ यह हुआ कि कार्बन की बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं और कार्बन को अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है? 8 इलेक्ट्रॉनों की। कार्बन को अष्टक पूरा करने के लिए अर्थात यौगिक बनाने के लिए 8 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। कार्बन इलेक्ट्रॉनों का पूरी तरह से नहीं देता। कार्बन जितने भी कार्बनिक यौगिक बनाता है लगभग इलेक्ट्रॉनों का साझा करके बनाता है, अर्थात कार्बन सहसंयोजक आबंध से किसी दूसरे परमाणु से जुड़ता है। सहसंयोजक आबंध 3 प्रकार के हैं। सहसंयोजक आबंध के प्रकार सहसंयोजक आबंध के प्रकार देखो, सहसंयोजक आबंध 3 प्रकार के। सहसंयोजक आबंध तीन प्रकार के हैं। पहला है एकल सहसंयोजक आबंध। एकल सहसंयोजक आबंध एकल सहसंयोजक आबंध जिसे सिंगल बॉन्ड भी कह सकते हो। एकल सहसंयोजक आबंध मतलब सिंगल बॉन्ड। देखो, जब सहसंयोजक आबंध में
परमाणुओं के मध्य केवल एक इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, तो इस प्रकार का आबंध एकल आबंध कहलाता है। तो इस प्रकार का आबंध एकल आबंध कहलाता है। तो एकल आबंध क्या है? जब परमाणुओं के मध्य केवल एक इलेक्ट्रॉन का साझा हो और उस एक इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से अष्टक पूरा हो, तो इस प्रकार के आबंध को क्या कहेंगे? एकल आबंध कहते हैं। इसे प्रतीकात्मक रूप में सिंगल बॉन्ड पढ़ा जाता है, एक रूप। कुछ उदाहरण एकल आबंध के, जैसे कहा गया कि CH4 का बनना, देखो CH4 कैसे बना होगा? कार्बन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन। कितने? हाइड्रोजन कितना है? 4 है। एक साझा, 2 साझेदारी, 3 साझेदारी और 4 साझेदारी, ठीक ना? तो इसे प्रतीकात्मक रूप से इस तरह C सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H। कार्बन 4 हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके कार्बन भी अपना अष्टक पूरा किया और हाइड्रोजन भी अपना अष्टक पूरा किया। हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन ही उसका क्या है? अष्टक है, ठीक ना? और ये बन गया CH4। तो एकल बंध में एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है। कार्बन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4। समझ में आई? कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन। और कार्बन किसी भी तत्व से अपक्रिया यौगिक बनाएगा तो लगभग 7 संयोजक बंध से, और वो 7 संयोजक बंध एकल हो सकता है, द्विबंध हो सकता है या त्रिकबंध हो सकता है। एक फलन देखो, जैसे कहा गया कि CCl4 का बनना, मान लीजिए एक यौगिक बनाया गया, इसे कहा जाता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड ये किस तरह बना होगा? तो कार्बन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4। क्लोरीन की बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? क्लोरीन का परमाणु क्रमांक है 17। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन। बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 7।
क्लोरीन को भी अष्टक पूरा करना है, कार्बन को भी। ठीक है, कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता। कार्बन क्या करता है, क्लोरीन के साथ साझा करता है। अब यहां पर ये क्लोरीन संतुष्ट है, 1 7 तो पहले था और 7 1 8। दूसरा क्लोरीन, उसके पास भी 7 7 1 8। तीसरा क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 8 हो गया। चौथा क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 8 हो गया। और कार्बन 1 2 3 4 4 पहले से था, 5 6 7 8। कार्बन भी संतुष्ट और क्लोरीन भी संतुष्ट। तो हम इसको बॉन्ड में अगर दिखाएंगे तो इस तरह C सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड Cl इज इक्वल टू CCl CCl4। ठीक ना। द्विसह संयोजी आबंध, द्विसह संयोजी आबंध या इसे डबल बॉन्ड भी कहा जाता है। डबल बॉन्ड, द्विसह संयोजी आबंध जब दो परमाणुओं के मध्य दो दो इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है तो इस प्रकार का आबंध द्विसह संयोजी आबंध कहलाता है। जब परमाणुओं के मध्य या दो परमाणुओं के मध्य दो दो इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है तो ऐसे आबंध को क्या कहते हैं, द्विसह संयोजी आबंध कहते हैं। सबसे छोटा उदाहरण है O2 का बनना, जिसे कहा गया O2 का बनना। अभी आप बिना कार्बन के भी, ऐसा जरूरी नहीं कि कार्बन ही हो, और भी यौगिक बनाते हैं। ये पार्ट है कार्बन का, इसलिए कार्बन को उदाहरण में रखा गया। O2 का बनना, ऑक्सीजन के दो परमाणु मिलकर के ऑक्सीजन गैस के एक अणु को कैसे बनाते होंगे। ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक है 8। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो 2 6। ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का मान लीजिए परमाणु है 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। एक दूसरा ऑक्सीजन, वो भी 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। अब दोनों को अपना अष्टक पूरा करना है। दोनों इलेक्ट्रॉन को दे करके पूरी तरह से अष्टक नहीं पूरा कर सकते। मान लीजिए अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है तो ये तो 8 हो जाएगा, लेकिन ये 4 ही रह गया। और अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है तो ये 8 बन जाएगा, तो ये 4 रह जाएगा। ऐसी परिस्थिति में आयनिक बंध संभव नहीं है। अब यहां पर दोनों परमाणु ऑक्सीजन के एक दूसरे से साझा करते हैं। अगर दोनों एक इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे तो काम नहीं बनेगा, क्योंकि 6 और 7, तो 7 में काम नहीं बनेगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं और इन्हें लिखा जाता है O डबल बॉन्ड O इज इक्वल टू O2।
O डबल बॉन्ड O इज इक्वल टू O2, ये इज इक्वल टू है, ये बॉन्ड है। इसे आप ऐसा नहीं पढ़ेंगे O बराबर O नहीं लिखा, O डबल बॉन्ड O इज इक्वल टू O2। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ ऑक्सीजन ऑक्सीजन के मध्य दो परमाणुओं का साझा हुआ है, दो इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ है, परमाणु नहीं, दो इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ है। एक दूसरा Cl2 का बनना, Cl2 कैसे बना होगा? क्लोरीन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 7, 1 2 नहीं, क्लोरीन नहीं, क्लोरीन सिंगल बॉन्ड है। H2 का बनना, सल्फर, H2 का बनना, सल्फर के भी बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन परिवार का ही सदस्य सल्फर। सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है? सल्फर का परमाणु क्रमांक है, सल्फर कितना? 16। सल्फर का परमाणु क्रमांक है 16। तो 16 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो 2 8, तो बाहरी कक्षा में का इलेक्ट्रॉन 6, 1 2 3 4 5 6। तो दूसरा सल्फर 1 2 3 4 5 6, एक इलेक्ट्रॉन का साझा होने से काम नहीं होगा, 6 और 1 7 बनेगा। तो यहां भी 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा होगा और इसे लिखोगे S डबल बॉन्ड S इज इक्वल टू H2। तो एकल बंध में 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी और द्विबंध में 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। सहसंयोजी आबंध का तीसरा पार्ट है त्रिसहसंयोजी आबंध, या इसे ट्रिपल बॉन्ड कहा जाता है। ट्रिपल बॉन्ड जब परमाणुओं के मध्य तीन इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, तीन इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, तो इस प्रकार का आबंध त्रिसहसंयोजी आबंध कहलाता है। त्रिसहसंयोजी आबंध कहलाता है। त्रिसहसंयोजी आबंध कहलाता है। तो जब तीन इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है परमाणुओं के मध्य, तो ऐसे आबंध को त्रिसहसंयोजी आबंध कहते हैं। जैसे N2 का बनना, नाइट्रोजन गैस का बनना, नाइट्रोजन के 2 परमाणु मिलकर के N2 का निर्माण करते हैं। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसकी संरचना दर्शाइए कि किस संरचना से ये बना है। तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक है 7। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो 2 5, बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। दूसरा नाइट्रोजन तो वो भी 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। अगर दोनों नाइट्रोजन एकल बंध से बनते हैं तो दोनों का अष्टक पूरा नहीं होगा। अगर दोनों 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं तो भी काम नहीं बनेगा, 5 2 7।
तो यहां पर 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, तो 5 और 3 साझा, तो 5 और 3 8। इस प्रकार दोनों का अष्टक पूरा होगा और इसे लिखेंगे N ट्रिपल बॉन्ड N इज इक्वल टू N2। तो त्रिक बंध में 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा, द्विक बंध में 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा और एकल बंध में 1 इलेक्ट्रॉनों का साझा। इस प्रकार सहसंयोजी आबंध सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का हो सकता है।